नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर सुर्खियों में है। सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके जयपुर स्थित आवास पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया। ईडी की रेड के बाद राजस्थान के राजनीतिक जगत में हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ ईडी की छापेमारी चली तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है तो वहीं भाजपा ने इसे कानून सम्मत और निष्पक्ष बताया है। कहा ईडी एक एजेंसी है जो कानून के हिसाब से अपना काम करती है। बात आज इस मुद्दे पर कि ईडी की छापेमारी पर आखिर क्यों हो रही है सियासत इतनी भारी। इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती है। तो आज ये जांच करने आए हैं, सर्च करने आए हैं, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिली से पहले भी मैं समझ सकता हूँ कि एजेंसियां स्वतंत्र जांच करेंगी और दूध का दूध पानी का पानी। आपने ये कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ हम यही कार्रवाई करेंगे। और उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से ठीक नहीं है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, महासचिव पीसीसी से। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही चर्चा में मौजूद है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है सर। बेहद खास मुद्दा है और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास। स्वर्णिम जी आपसे शुरुआत करेंगे। ईडी कार्रवाई करती है, ईडी एक एजेंसी है जो वक्त वक्त पर यह कार्रवाई हमें देखने को मिलती है और देश भर में 19 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। क्यों लगता है कांग्रेस को कि ये सिर्फ इंटेंशनली ये कार्रवाई की जा रही है, किसी मकसद के तहत कार्रवाई की जा रही है? सामान्य कार्रवाई भी तो हो सकती है। देखिए श्वेता जी, जब सत्ता में थे और मंत्री थे तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जब 193 देश भर के राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये ईडी ने और केंद्र सरकार ने बताया है। वो सारे के सारे विपक्षी जो दलों के नेता थे और उनमें से चार्जशीट की सिर्फ 2 के खिलाफ पेश कर पाई ईडी। ये सबको पता है और आज पूरा देश जानता है जब भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है, तिलमलाई हुई होती है, उनको घेर चुके होते हैं। और जब ऐसी स्थिति में जब आरोप तो बजरी खनन के इन्हीं के मंत्री इन पर लगा रहे हैं और सीबीआई को से जांच न कराने की बात हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जब ये सरकार कहती है कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते, सीबीआई कहती है कि हमें कॉपरेट नहीं कर रही राज्य सरकार, और तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इनकी ही पूर्व मुख्यमंत्री इनको जल जीवन मिशन पे घेर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बचता था? बचता यही था कि किसी भी तरह से ध्यान डाइवर्ट करो। और जो मुखर होकर के आवाज उठा रहा है, जो आज कह रहा है कि जयपुर में 100 करोड़ रुपए आपने आईफा पे खर्च कर दिए, लेकिन जो गोविंद देव जी के मंदिर का कॉरिडोर था जिसका पैसा हमने एलोकेट कर दिया था, जो हमने पैसा एलोकेट 100 करोड़ रुपया खाटू श्याम जी मंदिर के कॉरिडोर के कर दिया था, उसको क्यों नहीं किया आपने? हर मुद्दे पर जब ये फेल होती जा रही है सरकार, सवाल उठ रहे हैं, लगातार इनको घेरा जा रहा है, तो इस सरकार ने ये जो हमेशा करते आए हैं भारतीय जनता पार्टी की ये नीति, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो आपने ईडी को पीछे लगा दिया, अपना संकट मोचन बना करके आपने ईडी, इनकम टैक्स, इनको आजकल यही काम दे रखा है कि जब जब किसी कोई भी बीजेपी सरकार संकट में, कोई नेता संकट में, आप कांग्रेस के नेताओं के पीछे लगा दो। हुआ क्या? आज तक 5300 से ज्यादा रेड डाल चुके, लेकिन कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन आपकी जो ट्रायल पूरी हुई है केवल 40 केसों में आज तक, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और सबको पता है कि जो ईडी के छापे पड़ते हैं केवल कांग्रेस के नेताओं के या विपक्षी दलों के नेताओं के, हाँ बीजेपी में भी कुछ नेता हैं जिनके पड़े, लेकिन तब वो बीजेपी में नहीं थे, वो बीजेपी में तब गए जब उनके यहाँ पे ईडी के छापे पड़े। इस तरह की कार्रवाई ये सबने देखी और आज तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अब ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका काम क्या रह गया है, सबको पता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई गलत नहीं, कुछ गलत किया नहीं, ईडी की कार्रवाई और ईडी के हाथ खाली रहेंगे, तब तो आपके पास और स्ट्रांग पॉइंट रहेगा बोलने का। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग, कांग्रेस तो और मजबूत हो जाएगी बोलने के लिए कि आपने कार्रवाई की, लेकिन मिला क्या? तो पहले से कोई डरना या कोई ऐसे सवाल उठाना या पहले से इंटेंशन गलत बताना,
या आपको लगता है कि पहले जो कार्रवाई हुई है उसके मद्देनजर ही उसी की चेन है जो आगे बढ़ रही है? देखिए, आप बताइए कौन सा कांग्रेस नेता डर रहा है? इलेक्शन थे, वो इलेक्शन से पहले भी इन्होंने कई नेताओं के यहाँ छापे डाले थे। आज तक ना आपको पता ना हमें पता कि भैया क्या लेके गए और क्या लेने आए थे। उसके बाद भी डालते आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के यहाँ पे रेड्स। लेकिन सारी बात यह है कि जो अगर बजरी खनन को लेकर के अगर खुद कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहे हैं तो वहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है? जो अभी शिक्षा विभाग में घोटाला आया घटिया खेल सामग्री का, उस पर क्यों नहीं ईडी कार्रवाई करती है? नहीं करेगी। वो कहाँ जाएगी जो सत्ता में नहीं है? 1.5 साल से आपकी सरकार को कांग्रेस का स्टैंड है, ये वजह है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, अब ईडी एजेंसी है, वो कार्रवाई करती रही है, कई बार कईयों को क्लीन चिट मिली है, कई बार एक्शन भी हुआ है। प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ ये कार्रवाई होना, लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि चुन चुन के कांग्रेस के नेताओं के पीछे बीजेपी लग गई है और इसलिए ये कार्रवाई कराई जा रही है। इस पूरे एक्शन पर क्या है रिएक्शन बीजेपी का? देखिए श्वेता, पहली बात तो मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो जहां उसको भ्रष्टाचार दिखता है वो कार्रवाई करती है। लेकिन जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ईडी ने आज तक जितनी छापेमारी की है उनमें से केवल 3% नेताओं के यहाँ की है, 97% उन लोगों के यहाँ की है जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कांग्रेस का यह आरोप कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के लिए किया जाता है, ये सिरे से खारिज होता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के समय, यूपीए के समय जो ईडी ने कार्रवाई की उसमें 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की ईडी ने, और केवल मोदी जी के 11 वर्ष के शासनकाल में ईडी ने 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली है। और यह बताता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन के कारण देश की जो भ्रष्टाचार के कारण जो लूट रहे थे उनके खिलाफ ईडी का सख्त एक्शन किस तरीके का है। रही बात राजस्थान में और आज जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी के यहाँ ईडी का रेड हुई है उसको लेकर, देखिए ईडी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जिस मामले की एफआईआर हो चुकी है उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कार्रवाई कर रही है। ये सब जानते हैं कि राजस्थान के 28 लाख लोगों का 2850 करोड़ रुपया जो पीएमएल कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और वो लेकर कंपनी भाग गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जो न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में, और उसमें तय हुआ कि ये कंपनी ब्याज सहित पैसा वापस देगी। और उसमें राजस्थान के 28 लाख लोग, मैंने आपको जैसा कहा पता, उसकी पहली एफआईआर 2011 में तब दर्ज हुई चोमू थाने में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन लोगों ने वो पैसा लौटाया नहीं। उसमें कहा जाता है कि जो सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का पैसा था, उनको उसमें मिलना पैसा था। जब ईडी ने कार्रवाई आज की है और लोगों को न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, देश में 5,85,00,000 लोग इस पीएमएल कंपनी के झांसे में आए हुए हैं, उनको न्याय मिलने की आशा जगी है। तो आपको दर्द किस बात का है? आप क्यों डर रहे हो? अगर आपका इसमें कोई लेना देना नहीं तो ईडी को जांच करने दीजिए। छापा ही तो डला है, आप छापे में जो ईडी को जांच में सबूत चाहिए वो उसको जुटाने की कोशिश कर रही है तो करने दीजिए। आप कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। इतिहास आपका ये कहता है कि आपके नेताओं का इतिहास ये कहता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, तो आज आप ईडी के छापे से इतने बौखलाए हुए हैं कि आपके सर्वोच्च नेता से लेकर निचले नेता तक वहां प्रताप सिंह खाचरियावास जी के घर के बाहर इकट्ठे होकर ईडी को डराने धमकाने की कोशिश और मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में आने के बाद ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसियां हो, उन्होंने स्वतंत्र रूप से देश की संपत्ति को लूटने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है, देश की जनता की संपत्ति को लूटने के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो न केवल सराहनीय है बल्कि उससे लोगों को न्याय मिलने लगा। और कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है? आप बड़ी बड़ी डिंगे मारते हो। आप जब सरकार में थे तब भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आपके खिलाफ कई तरह की इन्वेस्टिगेशन हुए। कौन नहीं जानता कि आप मानेसर जा रहे थे सचिन पायलट के कैंप में और एक फोन गया कि आपके खिलाफ एसीबी की एक फाइल पड़ी है, तो आप शाजापुर से टर्न लेके वापस आ गए और दूसरा खेमा ज्वाइन कर लिया। किसको नहीं पता इन सब बातों के बारे में? तो ये बड़ी बड़ी डिंगे मारने की जरूरत नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, उसको स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। और अगर आपने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया तो आपको इस तरह बौखलाना भी नहीं चाहिए। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बस 30 सेकेंड। देखिए, मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, इतनी स्वतंत्र है तो अजीत पवार, हिमंता विश्वास शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, इन सबके खिलाफ ये ड्रॉप क्यों गए भारतीय जनता पार्टी में आते? भारतीय जनता पार्टी को ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं कहा जाता। और सबसे बड़ी बात है, डर कौन रहा है? डर तो आप रहे हो। आपके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले 1.5 साल से सरकार चला रहे हैं और विपक्ष वाली बात कर रहे हैं। और हम तो विपक्ष में जांच नहीं कर पा रहे, कोई जांच नहीं कर पा रहे, सबूत नहीं है इनके पास कोई। ये तो दूसरे मुद्दे हो गए जिस पर आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है।
इनको झूठ बोलकर भाग जाना पूरी आता है। सरकार अगर 1.5 आपके पास साल से सबूत है, हर तो विभाग जाओ, में फेल, तो जाओ, आपके पानी पास दे सबूत- नहीं सकती, अरे आप बिजली क्या दे आप नहीं विपक्ष सकती, के रूप में फेल हो, कानून आप कुछ व्यवस्था काम आपसे कर कायम नहीं हो पाए, नहीं रही। कानून व्यवस्था निकृष्ट आपके बिल्कुल, राज में आपकी थी, सरकार में आपके राज कानून में व्यवस्था निकृष्ट की थी, हालत आपने यह है कि कलंक पुलिस लगाए को हुए मार थे। करके महिला पीट करके अत्याचार भगाया जा रहा है। देश में नंबर वो एक तो पर इकबाल पहुंचा इनकी दिया, आप सरकार बोलोगे का, कानून और ये व्यवस्था को बता रहे लेके। कानून अगर कानून व्यवस्था। तो व्यवस्था ऐसी सुधर रही है तो आपको परिस्थिति में पेट में दर्द हो भाजपा रहा है के पास भाई। कोई चारा नहीं आपको बचा पेट था, में दर्द हो रहा है, केवल एक आपके काम मुद्दे बचा नहीं है, था, आपके आओ मुद्दे कांग्रेस नहीं के है, नेताओं के आपका खिलाफ लूटा ईडी हुआ लगा पैसा दो। जब निकलने अरे की बात ईडी आ को रही है अगर तो लगाना है तो पकड़ाए लगाओ ना। हुए हो। मुद्दे जो आपके 7 पास है करोड़ नहीं। रुपए रोज की आपके पास बजरी का मुद्दे खर्चा है नहीं। आप पर जनता ने आपको आपके आईना मंत्री दिखा लगा दिया, रहे हैं। जनता ने तो आपको भेजो। आईना दिखा दिया। ठीक है स्वर्णिम जी एक सेकंड, स्वर्णिम जी, आपके खिलाफ जांचें हो लक्ष्मीकांत रही जी, हैं। लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड, क्योंकि कार्रवाई भी चले, योगेंद्र जोशी जी का रुख करते हैं। योगेंद्र जी, अहम है ये, जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है तो आज के वक्त ये सभी एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन ये हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, इन पर सवाल उठते हैं। इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में सही दिशा में कार्रवाई की जा रही है? क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं इससे लेकर? देखिए आने वाले श्वेता वक्त में जी, और लोग भी जद में आएंगे, अब जब सबूत मिलेंगे तो आगे भी किसी और पर भी कार्रवाई होगी। देखिए श्वेता जी, ये संस्थाएं कहलाने में तो कहती हैं कि स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और लेकिन जिसकी सरकार होती है इन संस्थाओं पर उसकी निगरानी जरूर रहती है, नंबर 1। नंबर 2, पीएमएलए एक्ट है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जो आरोपी व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी होती है कि साहब ये अपराध मैंने नहीं किया है। ये इसका सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बारे में ये दिक्कत देता है। नंबर 3, ये बात है कि जिस प्रकार से इस एक्ट में कार्रवाई चल रही है या कई और जगह होती है, अब 193 कार्रवाई बता रहे हैं, कोई राजनेताओं के खिलाफ बता रहे हैं, ये ठीक है, होती रहती है जो भी कार्रवाई होती है, लेकिन काउंटेबिलिटी नहीं है। एक केस में 20-20 साल, 10-10 साल तक लेकर के उसको बैठे रहते हैं। और आप देखिए कि जैसे बीकानेर का एक मसला है वाड्रा परिवार का, अब उस वाड्रा परिवार के मसले में पूछताछ नहीं हुई 2012 से, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर केस ही नहीं चल पा रहा, और एक से एक तारीख से तारीख लिए जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये अच्छी नहीं है। अब ये क्या होता है, अब प्रताप सिंह जी खाचरियावास के घर पे मान लो चले गए और ये कर रही है तो हल्ला मच गया। अब क्या वहां से मिला, क्या किसके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, आगे क्या करेगा? देखिए पब्लिक डोमेन में सिर्फ ये बात होती है कि ये कार्रवाइयां वहां की गई है, ये कार्रवाई इसने की, सीबीआई ने ये कार्रवाई की, सीबीआई को मदद नहीं की जा रही, ये तो आ जाता है। लेकिन ये नहीं आता है कि हमने अगर वहां कार्रवाई की उसके यहां तो उससे क्या मिला, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों कहते हैं साहब हम अदालत में बताएंगे, अदालत वाले किसी को बताते नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रोपेगेंडा जो कर किया जाता है, इस पे लगाम लगानी चाहिए और एक नियम, एक समय देना चाहिए। उस समय के अंदर पूरी कार्रवाई करे, चालान पेश करे और पब्लिक डोमेन में लाए कि ये व्यक्ति है, ये नेता भ्रष्ट है और इसके पास इतनी संपत्ति मिली है, ये पर्ल वाला मामला है, इसके अंदर ये चीजें मिली है, खाचरियावास का ये लेना देना है, और किसी भी नेता का, कोई सेंटर का नेता हो, क्योंकि इसमें क्या राजनेताओं की मिलीभगत ज्यादा है इस प्रोग्राम में, तो इसलिए ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है तब बहुत हल्ला होता है, एक्शन की बात होती है, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया क्या गई, क्या रिजल्ट तक पहुंचे, इसका किसी को जानकारी नहीं मिलती। उसकी जानकारी पब्लिक को भी नहीं होती, पब्लिक डोमेन में ये चीज नहीं आती। ठीक है, देखिए ये बात जो इसकी ईडी की बात हो या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात हो या बाकी एजेंसी की बात हो, आप तो पुलिस अधिकारी रहे योगेंद्र जोशी जी, आपने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो आपको कोई सबूत मिला तो थाने के बाहर आप दिखाते हुए ले जा रहे थे पूरी जनता को कि ये सबूत हमको यहां से मिला है। इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये है कि आपको पुलिस के पास जो सबूत आएगा उसको आधार पर चालान पेश करेगी, कोर्ट में सबूत लेकर जाएगी। ये आज की प्रक्रिया है क्या? ये तो हमेशा होती आई है। इसमें अगर कोई एजेंसी को कोई सबूत मिला है तो वो सबूत दिखाते हुए लेके जाएगी कि ये सबूत हमको मिला है इसके यहां से। उसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया आज की नहीं है, वो हमेशा ही होती आई है। तो चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, बाकी एजेंसियां हो, उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद चालान पेश करने के बाद जवाब दूंगी, लेकिन मिथिलेश जी का रुख करना चाहेंगे। मिथिलेश जी, कानूनी पहलू क्या होता है वो उसे लेकर योगेंद्र जोशी जी ने बात की, लेकिन मिथिलेश जी ये जो पूरा जांच जारी है और इस जांच की आज कहां तक पहुंचेगी, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए, किसे नफा नुकसान है? क्या इससे कांग्रेस इस कार्रवाई के बाद सिंपैथी मिलेगी, आगे मजबूत होगी, या फिर ये भी नुकसान है? देखिए कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अरे भाई तुम आए हो बीजेपी से हो, तुम बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तुमको राजा खेड़ा का टिकट दे दिया था, लेकिन रोहित बोरा के पिताजी से आप डर गए, चुनाव लड़ने नहीं गए, फिर आप कांग्रेस में आए। तो पहला सवाल यही खत्म हो जाता है कि आप बीजेपी से आए, आपको बीजेपी में लेने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे थे कौन है गोपाल शर्मा, मैं जानता नहीं, उसी गोपाल शर्मा ने आपको चेप दिया, हार गए आप। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें एक और पेच है
कि बिहार में जो लवली आनंद है उसकी और इनके भी संबंध पाए गए हैं। और ये नोटिस 2016 में भी आया था, और 2016 में तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, उनसे कह के रफा दफा हुआ था और ये कहा था कि भैरव सिंह के भाई के नाम से नोटिस आ गया, ईडी से गलत नोटिस आ गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएससीएल में एक दूध बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है, उसमें कौन कौन नेता इन्वॉल्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत सरकार को अब जाग जाना चाहिए कि जो भारत सरकार की स्कीम है, चाहे पोस्ट ऑफिस की, चाहे उनमें जो कम ब्याज दर है, उस लालच में बेचारा मीडियम क्लास और गरीब तबका फंसता है। वो कहता है मेरा धन दुगना हो जाएगा। ये चाहे संजीवनी क्रेडिट हो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे अभी अमित शाह एक्ट लेके आए, लेकिन वो कब लागू होगा उससे पहले हजारों लोगों के सहारा हो। तो इन पर कोई न कोई एक बड़ा कानून लाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज सचिन जो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अरे भैया आपको सचिन पायलट ने जिला अध्यक्ष बनाया, सचिन पायलट ने आपको मंत्री बनाया, और फिर आप अशोक महान के संकट मोचक बन गए, आप और धर्मेंद्र राठौड़। जब मानेसर कांड हुआ तो सबसे ज्यादा कौन था? अशोक, ये सचिन, प्रताप सिंह खाचरियावास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कह रहे हैं कि मैंने आईफा का मुद्दा उठाया, मैंने बाबर वाला मुद्दा उठाया, इन मुद्दों पे मैंने शाहरुख खान वाला मुद्दा उठाया। आपके भाई ने आके सच तो खुद नहीं कह दिया, बाद में आप भाई को लेके जा रहे हो और आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो। आप देखिए आप संविधान की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हो कि कार्रवाई कर रही है एक स्वतंत्र एजेंसी, और बाहर नारे लग रहे हैं उनके लिए, कचौरी आ रही है उनके लिए, लस्सी आ रही है। ये कौन सी नई स्कीम पैदा कर रहे हो आप? इवेंट मैनेजमेंट के साथ आप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हो। तो ये जो, और फिर आप कह रहे हो मैं सबको देख लूंगा, राहुल गांधी की सरकार आएगी जब, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। एक और सवाल मिथिलेश जी, ये मामला कोई आज का तो है नहीं बहुत पुराना मामला है, और इस मामले की जांच करने के लिए, इसी मामले को लेकर ही आज देश भर के 19 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, कोई सिर्फ प्रताप सिंह खाचरियावास के आवाज पर। तो फिर आज के वक्त पे ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी इंटेंशनली कार्रवाई कर रही है? वो तो जैसे जैसे सबूत मिले होंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे गई, और जो दायरे में है उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब हमारे देश में एक नियम है कि किसी के साथ बुरा होता है तो तमाम जिनके साथ वो लामबंद हो जाते हैं। अब जो लक्ष्मणगढ़ के विधायक हैं और पीसीसी चीफ है, उनके भी ईडी की कार्रवाई हुई तो वो भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जो अब आप देखिए, ऐसा ही नजारा हमने कब देखा था, जब धर्मेंद्र राठौड़ के कार्रवाई हो रही थी, राजेंद्र गुड़ा कूद के गए थे और एक लाल डायरी पीली डायरी लेके आए थे। तो क्या आपने ये, कांग्रेस ने ये नई प्रथा शुरू कर दी क्या कि आप जो स्वतंत्र एजेंसियां काम करेगी उसके खिलाफ हम नारे लगाएंगे, उनको हम कचौरी खिलाएंगे और हम ये कहेंगे कि हम निपटा देंगे? ये कौन सी भाषा आई है? बिल्कुल ठीक। स्वर्णिम जी, देखिए सीधी सी बात है, ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ हाईकोर्ट का ऑर्डर के बाद भी सीबीआई जांच क्यों नहीं करेगी? पीएमएलए में पैसा, अरे पैसा, आप तो ये बताओ ना, अजीत पवार के खिलाफ जिसको आप जेल में करके चक्की पीसने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे पब्लिक मीटिंग में, ये मामला तो कोई आज का मामला ही नहीं है। मामला नहीं है कि भरत सिंह का पत्र नहीं पढ़ा क्या? ईडी आती है, ईडी के प्रवक्ता के रूप में, ईडी ने तो पता ही नहीं किस केस में आई है, ईडी किस चीज की जांच करने आई है, ये ईडी नहीं बता रही है। आप बताओगे, प्रवक्ता बता रहे हैं, इनके नेता कहते हैं ईडी आएगी। आप वो याद करिए विधानसभा का सत्र, जब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि एसीबी परिवहन में मंथली कौन लेता है, बंदी कौन लेता है, उसकी सीडी किसके पास है, और फिर प्रताप सिंह जी कैसे पासा पल्टा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो मामला तो सरकार बीजेपी की है ना, देखिए हमारी नहीं है, देखिए बताओ किसके पास है, बोलो आरोप चलिए देखिए, हर मामले में देखिए आरोप अगर लग रहा है, हर मामले जा चुके। एक अहम सवाल है लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड स्वर्णिम, एक अहम सवाल है, कार्रवाई यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास क्या होती है, उन्होंने पूरी बात अपनी रखी और सबके साथ होगा, सरकारें बदलती, कई बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि ये जो कार्रवाई हुई है ये प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर नहीं हुई, बल्कि भैरव सिंह शेखावत के भाई के घर पर हुई है। ये क्या कहना चाह रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास? देखिए, मुझे लगता है कि भैरव सिंह शेखावत जैसे महामहिम नेता के ऊपर श्रद्धेय नेता का नाम ऐसी जगह पर लेना ही उनका अपमान करना है। भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे 93 में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट राजपाल सिंह शेखावत जी को बनीपाक से दिया था, उसके खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए थे प्रताप सिंह खाचरियावास। 98 में दोबारा उनके खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए थे भैरव सिंह शेखावत जी की मर्जी के खिलाफ। 2003 में लड़े उनके खिलाफ जाकर चुनाव, और 2004 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भैरव सिंह शेखावत जी के रहते रहते उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो भैरव सिंह शेखावत का कितना मान उन्होंने रखा है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज जब
खुद ने भ्रष्टाचार किया, खुद के ऊपर आफत आई, तो ऐसे महान नेता का नाम लेकर वो उनका भी अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को भैरव सिंह शेखावत जी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भैरव सिंह शेखावत प्रताप सिंह खाचरियावास के तो हैं या नहीं है, लेकिन राजस्थान के बच्चे के महामहिम है, बच्चे के वो नेता हैं, रहे हैं। पहले भी उनका आदर होता था, आज भी उनका आदर है और सदियों तक उनका आदर होता रहेगा, क्योंकि राजस्थान के निर्माण से लेकर राजस्थान के विकास तक उनका योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं तो है। फिर नाम लिया क्यों गया? क्या सिंपैथी के लिए? मैं आपको बता रहा हूं ना आपको कि जब आदमी पहले तो भ्रष्टाचार करो, फिर जब जांच एजेंसियां आपके यहाँ छापा डालने आए तो ऐसे महान नेताओं का नाम लेकर बचने की कोशिश करो, सबूत पेश मत करो, बचने की कोशिश करो। सरकार जो है उसके जवाब भूल गए क्या? स्वर्णिम जी, घेर तो आपकी सरकार पर है, भूल गए क्या? 7 करोड़ रुपए की बजरी रोज खनन हो रही है, शाहजहांपुर वाला अवैध बजरी खनन का आरोप भरत सिंह का पत्र भूल गए क्या? भरत सिंह का पत्र भूल गए क्या? भरत सिंह का पत्र भूल गए क्या? शाहजहांपुर का लूटन नहीं हुआ था? नहीं होगी स्वर्णिम जी, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर बात करिए। स्वर्णिम जी, सरकार मना कर रही है। लक्ष्मीकांत जी, भरत सिंह जी से पूछे, भरत सिंह जी से पूछे, बाढ़ मुंडवानी थे अशोक गहलोत के खिलाफ, बाढ़ मुंडवानी थे। हम देखिए जिस मुद्दे पे बात करें स्वर्णिम जी, ऐसे तो बहुत मुद्दे हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे क्योंकि रोजाना डिबेट होती है। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पर रहते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सुनिए एक सेकंड, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भैरव सिंह जी का नाम क्यों लिया, जो खाचरियावास छोटे से गांव से निकलकर देश के उपराष्ट्रपति बने। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वही प्रताप सिंह खाचरियावास है जब मानेसर कांड में जिस आदमी ने मंत्री बनाया उस सचिन पायलट के लिए कह रहे थे कि सचिन पायलट नेकर पहनता था जब मैं राजनीति करता था। जिस सचिन पायलट ने इनको मंत्री बनाया, टिकट दिलाया, जो तो इनका जो स्वभाव है वो अपने जो आवश्यकता के अनुसार बदलने का है, ये भी एक प्रमाणित करता है। आज भैरव सिंह जी को याद कर रहे हैं, भैरव सिंह जी बीजेपी में रहते। मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होती है, आपने देखा एसीबी कार्रवाई करती तो डीजी आके बोलता है हमने उनको पकड़ा, ये एविडेंस मिली। अभी आप देखिए हनुमान आराम जो पकड़े गए हैं, तो वीके सिंह साहब ने ये बताया कि एसआई में क्या पकड़ा गया, वहाँ क्या पकड़ा गया, उसके क्या लिंक हैं। ये सारी की सारी बातें जब हम ऐसी चीजों में करते हैं तो क्या इनमें नहीं बताया जा सकता कि आज जयपुर के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई की है, तो यहाँ के बताएं आके कि साहब हमको ये चीजें मिली, ये नहीं मिली, क्यों नहीं बताते हैं? जब मैं देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, पुलिस अधिकारियों की देखता हूं, गृह मंत्रियों की देखता हूं, अरे मैंने कैसे नहीं देखी है? देखी है, लेकिन बोलते तो के बाद जानकारी मिलती है, लेकिन अभी दावा किया है प्रताप सिंह खाचरियावास ऑफिशियल कहां पर आया है कि अभी कार्रवाई खत्म हो गई। आप इतने देखिए, वो नेता है मान लीजिए, या दिल्ली में कोई बड़े नेता हैं, तो आपको बताना चाहिए कि हम किसी बड़े नेता की अगर वहां घर गए हैं तो हमें इस चीज पर शंका थी, ये चीज हमें वहां मिली है और आप चिंता मत करिए, हम ये साक्ष्य वहां पेश करेंगे। तो कम से कम हमें पता तो लगना चाहिए ना। लेकिन ये चीज का पता तो लग जाता है आसानी से कि उनके घर में चले गए, लेकिन क्या मिला क्या नहीं मिला ये पता नहीं चलता। इसीलिए ईडी, सीबीआई और इनके ऊपर जो है आक्षेप लगाए जाते हैं। और मेरा कहना यह है कि ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए और टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में कंप्लीट होगा, तब जाकर के इसकी कैपेबिलिटी और इसके ऊपर विश्वास कायम होगा। ये मेरा कहना है। लेकिन आने वाले वक्त में कैसे आप देखते हैं एजेंसियों को, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, अगर जांचें बढ़ती है तो फिर राजनीतिक तौर पर इस एंगल से ही देखा जाता है कि इंटेंशनली किया जा रहा है। यही सवाल उठते हैं, कैसे रुकेगा? जिस पार्टी की सरकार होती है, ये तमाम एजेंसियां कहने में तो ये कही जाती हैं कि स्वतंत्र हैं, लेकिन देखिए इनकी नियुक्तियां किसके माध्यम से होती है, कौन नियुक्त करता है? कोई इसकी अलग से कोई एजेंसी थोड़ी है, नियुक्त करते भी सरकार ही है। अगर सरकार का आशीर्वाद रहता है वही आगे इनका चीफ बनता है और चीफ जैसी कार्रवाई होती है तो वो होती है। ये छुपाने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ये सब ऐसे ही कहते हैं। जब इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो ये लोग बोलेंगे, इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये बोलते हैं। तो इसलिए ये चीज कहना कि स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, मैं इस बात पहले भी कहा, मैंने हूं। तुलनात्मक रूप से यूपीए की सरकार और हमारी सरकार के बीच में ईडी की कार्रवाई का जो जितनी संपत्ति अटैच की उसका ब्यौरा आपको दिया है। इनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता पिंजरे का तोता कहा और 5,000 सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पिंजरे का तोता सीबीआई को उसमें कहा था। 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की, 1,30,000 करोड़ की देश की जनता की बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो देखिए, छापेमारी तो हुई और ईडी एजेंसी है, कार्रवाई होती रहती है वक्त वक्त पे, लेकिन जब भी राजनीतिक तौर पर या किसी पॉलिटिशियन की कार्रवाई होती है तो उसे पार्टी से जोड़कर, उस पर पावर से जोड़कर, और इसलिए आरोप भी लगते रहे अगर विपक्ष में किसी की कार्रवाई होती है तो। पहले भी हमने देखा है, आज भी और आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी की भी अपनी जांच होती है, कौन उसके दायरे में आएगा, कैसे कैसे जांच आगे बढ़ती है, और इसलिए देश भर में 19 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास के ठिकाने पर कार्रवाई, हालांकि कार्रवाई से क्या कुछ निकला है, कार्रवाई खत्म होने के बाद भी तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी गड़बड़ करेगा, जो भी घोटाला करेगा, जो भी सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए कोई भी काम करेगा, अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो आप साथ दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सही है तो ईडी आपको गलत साबित नहीं करेगी। जो सबूत मिलेंगे उसी आधार पर ही कार्रवाई आगे चलेगी। लेकिन हाँ, आम जनता भी जरूर जानना चाहती है कि जिस तरह से कार्रवाई होती है आगे इसमें होता क्या है। जानकारी अगर मिले तो वो बेहतर है, ताकि सवाल आम जनता भी उठा सके, और अगर कोई सवाल उठाता है गलत तरीके से, ईडी पर सवाल उठाता है, सीबीआई पर, तो उसका आम जनता भी जवाब दे सके कि कार्रवाई होती है और वो लक्ष्य तक पहुंचती, यानी रिजल्ट तक पहुंचती है। हालांकि इंतजार रहेगा कि इस कार्रवाई में, इस छापेमारी में क्या कुछ मिला, क्या सामने आया। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।